लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी इन दिनों अपने भाई से काफ़ी खफा हैं और वो इतने खफा हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे ऐसे राज खोल दिए जो शायद आपने सोचे नहीं होंगे या आपको उम्मीद नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी अपने ही भाई के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें करेंगे। जैसे मसलन कि नरेंद्र मोदी से वो तब तक नहीं मिल सकते जब तक नरेंद्र मोदी खुद न चाहें। सोचिए ये भाई का कैसा रिश्ता हुआ। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी अगर वो घर जाते हैं अपनी मां से तो फिर किस तरह से बाकी परिवार के लोगों के साथ उनका व्यवहार होता है। असल में बात यहां पर शुरू इससे हुई कि गुजरात में इन दिनों निकाय चुनाव जल्दी होने वाला है, जिसमें प्रहलाद मोदी की बेटी को टिकट नहीं मिला और टिकट नहीं मिला जिसकी वजह से प्रहलाद मोदी गुस्से से आग बबूला हो गए और फिर उन्होंने एक एक करके बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। हालांकि टिकट नहीं मिलने के बाद ये दावा किया गया, कुछ लोगों ने ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी में भाई भतीजावाद नहीं है, जिसका भी पलटवार किया। और पलटवार करते हुए प्रहलाद मोदी ने ऐसी कई मिसालें दे दी, जिसमें सबसे पहली मिसाल तो अमित शाह के बेटे की ही मिसाल है, राजनाथ सिंह की मिसाल है। कई मिसालें ऐसे दे दी जहाँ परिवारवाद दिखता है, जहाँ उनके रिश्तेदारों को टिकट दिया गया और चुनाव में लड़ाया गया। प्रहलाद मोदी की जो ये खबर छपी है, हम आपको थोड़ा सा पहले हेडलाइन और विस्तार से आपको बता देते हैं। क्विंट हिंदी ने छापा है कि बेटी को टिकट नहीं मिला तो मोदी के भाई ने शाह के बेटे पर उठाए सवाल। सब हेडिंग है, प्रहलाद मोदी ने अपने भाई पीएम मोदी से संबंधों, पारिवारिक रिश्तों और बीजेपी में परिवारवाद पर खुलकर बात की। जी हाँ, ये बता दिया कि ये जो कहते हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, उस पर उन्होंने खुलकर सामना किया और बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है। जो आगे विस्तार से खबर है वो आपको बताते हैं कि गुजरात में कुछ ही दिनों में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव के पहले ही प्रदेश बीजेपी में कलह खुलकर सामने आ गई है। बेटी को चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने बीजेपी में राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह और विजय वर्गीय के रिश्तेदारों के ओहदों पर सवाल उठाए हैं। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में प्रहलाद मोदी ने अपने भाई पीएम मोदी से संबंधों, पारिवारिक रिश्तों और बीजेपी में परिवारवाद पर खुलकर बात की। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि अमित शाह के बेटे जय शाह, जिन पे बहुत हंगामा मचा है, पूरे देश में हंगामा मचा है कि जय शाह ने ऐसा क्रिकेट में क्या योगदान दिया जो बीसीसीआई का इतना बड़ा पद अमित शाह के बेटे जय शाह को दे दिया। ये कैसा दिखावा है जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस में है और दूसरी पार्टियों में है। हालांकि और भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे दर्जनों नेता हैं जिनके बेटे भतीजे रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी के ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हैं, काम कर रहे हैं। जैसे यहीं मैं मुंबई में हूं तो मुंबई की ही मिसाल दे देता हूं। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, ये भी प्रमोद महाजन भी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे और उनकी बेटी भी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। यही सवाल नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने भी उठाए हैं और साथ ही परिवार के रिश्तों, सोचिए कि नरेंद्र मोदी के परिवार के साथ कैसे रिश्ते हैं, उस पर भी प्रहलाद मोदी ने सवालिया निशान लगाया है और कटाक्ष किया है। राजनाथ से लेकर अमित शाह को लेकर दागे सवाल। मध्य प्रदेश अध्यक्ष के नए नियम से नाराज प्रहलाद मोदी कहते हैं कि पार्टी जो भी नियम बनाती है वो पूरे भारत में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लागू होते हैं। अगर राजनाथ सिंह के बेटे सांसद बन सकते हैं, अगर मध्य प्रदेश के विजय वर्गीय जी के बेटे विधायक हो सकते हैं और अगर गृह मंत्री के बेटे जय शाह, जिनका क्रिकेट में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है और ना ही मैंने उनकी इस क्षेत्र में किसी उपलब्धि के बारे में पढ़ा है, बावजूद इसके उन्हें क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी दे दी गई। ये प्रहलाद मोदी ने इंटरव्यू में कहा है जो क्विंट हिंदी में छपा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किस तरह से उन्होंने एक एक कर बखिया उधेड़ी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और परिवारवाद पर। आगे बता दें कि अमित शाह के बेटे जय शाह देश में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था बीसीसीआई में ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं और हाल ही में उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष भी बनाया गया है। सोचिए, सही बात है कि जय शाह का क्रिकेट में क्या योगदान है, ये सवाल हमेशा से पूछा जा रहा है, लेकिन उनको इतना बड़ा ओहदा कैसे मिल गया। शायद क्रिकेट का सी भी मालूम नहीं हो जय शाह को, मगर आज वो क्रिकेट की दुनिया में इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं।
आगे जो प्रहलाद मोदी ने इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं पता उनका घर कैसा है, यानी कि नरेंद्र मोदी का घर कैसा है, उसके बारे में भी प्रहलाद मोदी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके भाई का घर कैसा है। इंटरव्यू के दौरान प्रहलाद ने कहा कि जब से नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे नहीं पता कि उनके घर का दरवाज़ा कैसा दिखता है, मुझे नहीं पता कि मुझे ही नहीं पता तो मेरे बच्चों को कैसे पता चलेगा। हम उनसे तभी मिल सकते हैं जब वो हमें आमंत्रित करें, अगर वह हमें नहीं बुलाते हैं तो मैं उनके दरवाजे पर इंतज़ार नहीं कर सकता। सोचिए कि ये भाई का कैसा रिश्ता है कि भाई से मतलब भाई तक उनके दरवाजे पे जाना नहीं चाहता, भाई तक को वो अहमियत नहीं देते नरेंद्र मोदी। हालांकि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ त्यागा है देश के लिए। ये सब सिर्फ दिखावे की बातें हैं, ये सब सिर्फ बहकावे की बातें हैं, ये सब सिर्फ जुमले की बातें हैं। असल बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने कुर्सी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने ओहदे के लिए हर चीज़ को पीछे छोड़ा है। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, फ़ोटो खिंचवाना होता है, तब वो अपनी माँ के पास कैसे जाते हैं, क्योंकि माँ के पास जाने से उनकी पब्लिसिटी होती है। लोगों के दिलों को ये बताना चाहते हैं कि वो माँ के सामने जाकर उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। आगे एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि जब वो घर आते हैं तो सदस्यों को साफ निर्देश होते हैं। प्रहलाद मोदी का कहना है कि नरेंद्र मोदी बा से यानी माँ से मिलते हैं, लेकिन इस बात को लेकर काफ़ी स्पष्ट निर्देश होते हैं कि परिवार के बाकी सदस्य दूर ही रहें। अपनी शुरुआती यात्राओं में वो जब भी बा से मिलने गए हैं तो आपने गौर किया होगा कि छोटे भाई का परिवार भी आसपास दिखाई देता था, लेकिन अब नहीं। पिछले कुछ सालों की तस्वीरें उठाकर देखेंगे तो तस्वीरों में बा के अलावा कोई नज़र नहीं आता। सोचिए, ये उनके भाई कह रहे हैं कि अगर पहले जब वो इतने बड़े ओहदे पर नहीं थे तब वो जाते थे तो उनके भाई भी नज़र आते थे तस्वीरों में, लेकिन अब सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि माँ के अलावा कोई और आसपास परिवार का दूसरा सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी नरेंद्र मोदी जाते हैं। यानी कि जब भी वो घर जाते हैं तो अपने भाइयों से भी नहीं मिलते, अपने भाई भतीजों से नहीं मिलते। ये कैसा शख्स है, ये कैसा प्रधानमंत्री है देश का। ये इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि जो आदमी अपनी पत्नी का ना हुआ, जो आदमी अपने भाई का ना हुआ, जो आदमी अपने परिवारों का ठीक से ना हुआ, वो देश की जनता का क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का होगा। आगे एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरे राशन कार्ड पर नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं है। जी हाँ, प्रहलाद मोदी, जब बीबीसी संवाददाता ने पीएम मोदी के भाई से सवाल पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत सरकार ने परिवार के एक परिभाषा तय की है। जिन जिन लोगों के नाम घर के राशन कार्ड पर हैं वे सभी परिवार के सदस्य हैं। हमारे परिवार के राशन कार्ड में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम नहीं, तो क्या वह मेरा परिवार है? मैं ये सवाल आपसे और दूसरे लोगों से पूछ रहा हूँ। जिस राशन कार्ड में नरेंद्र भाई का नाम नहीं है वो अहमदाबाद के रानी का है, तो ऐसे में रानी के लोग उनका परिवार कैसे हुए? साथियों, तो देखा आपने कि ये भाई हैं प्रहलाद मोदी, जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के भाई हैं, उनका गुस्सा किस तरह से फूटा है। लेकिन जब आदमी गुस्से में होता है तभी वो सच भी कई बार सामने आता है। और अगर इनकी बातों की तरफ देखें तो वाकई कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता है, कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई रिश्ता अहमियत नहीं रखता। नरेंद्र मोदी के सामने वो लोग अहमियत रखते हैं जो उन्हें कुर्सी पर बनाए रखते हैं। अगर आप देखें तो अमित शाह उनके दाहिने हाथ हैं, जो उनके मुख्यमंत्री के दौर से ही उनके दाहिने हाथ बने हुए हैं। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उनके जितने सीनियर लोग थे, जो उनके आसपास के लोगों थे, उनका पत्ता साफ किया और अमित शाह अचानक से ऊपर उठे और उसके बाद वो अध्यक्ष बने पार्टी के। उसके बाद दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। उसके अलावा अगर आप देखें तो उनकी दोस्तों की लिस्ट में अंबानी हैं, अडानी हैं, या फिर वो लोग हैं जो इन्हें इलेक्शन लड़ाते हैं, जो इनकी पार्टी को इनके चुनाव लड़ने के लिए ढेर सारे पैसे देते हैं। यानी कि इनके लिए परिवार कोई अहमियत नहीं रखता। ये कभी कभी अगर माँ के चरण स्पर्श करने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ ये समझा जाए कि वो पब्लिसिटी के लिए जाते हैं, वो फ़ोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी की भाई की अगर बातों पे गौर करें तो सोचिए कि किसी और परिवार के सदस्य को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती है। स्पष्ट रूप से ये आदेश दिया जाता है कि उनकी माँ के अलावा और कोई वहाँ पर ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो पार्टी का जो ये रहा है, नारा रहा है कि हम भाई भतीजावाद
नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, उस पर भी प्रहलाद मोदी ने साफ कर दिया। वैसे ये दुनिया तो जानती ही है, सभी जानते हैं, वो अलग बात है कि अंधभक्त उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन भाई ने जिस तरह से क्लियर कहा कि भाई भतीजावाद भी होता है, लेकिन उनके साथ होता है, अगर देखा जाए तो उनके साथ होता है जो नरेंद्र मोदी के ख़ास लोग हैं। और कई एग्जाम्पल, अमित शाह का एग्जाम्पल दिया, कैलाश विजयवर्गीय का एग्जाम्पल दिया, राजनाथ सिंह का एग्जाम्पल दिया, जो उनके ख़ास लोगों में से हैं, उनको अच्छे अच्छे ओहदे मिलते हैं। लेकिन प्रहलाद मोदी शायद नरेंद्र मोदी के किसी काम ना आए, नरेंद्र मोदी के किसी काम के ना हो, इसलिए उनको भी साइड कर दिया गया। तो सोचिए कि नरेंद्र मोदी जो अपने परिवार के ना हुए, जो अपने भाइयों के ना हुए, वो देश के क्या होंगे, ये अंधभक्तों को समझने की बहुत ज़रूरत है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।